नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन कल रात किस एनर्जी में थे, क्या कुछ चल रहा था कल रात इनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। देखते हैं। सबसे पहले इंसान आपको किसी और के साथ कंपेयर कर रहा था, या तो खुद के साथ बहुत ही इंसान कंपेयर करता है। इसको आदत है आपको और खुद को हमेशा कंपेयर करने की, ठीक है। तो ये रात को भी आपको कंपेयर कर रहा था खुद के साथ। और देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे, यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा। सबसे पहला कार्ड, आपके पर्सन नाराज थे, दुखी थे, एंजाइटी फील हो रही थी, इस इंसान को नींद नहीं आ रही थी। कोई ऐसी बात है इस इंसान के जहन में बैठ गई है जो इस इंसान को बहुत अंदर ही अंदर गिल्ट फील हो रहा है, या अंदर ही अंदर कोई ऐसे रिग्रेट है इस इंसान को जो इस इंसान को नींद नहीं आती है, या कोई दुख है। अगर इसने आपको दुखाया है, आपका दिल दुखाया है, तो इसको बहुत दुख है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने आपको दुख नहीं देना चाहिए था। नंबर 9 खास हो सकता है। आपके पर्सन अपने आप को हील करने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन इंसान खुद को हील नहीं कर पाता है। और कल रात भी आपके पार्टनर अकेले बैठे थे, बहुत दुखी थे। देखो मैंने बोला ना, इस इंसान को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था, कोई गिल्ट में ये इंसान है। देखो नंबर 8 और नंबर 9, नंबर 8 कर्मा का है, कार्मिक। इसके कर्म ऐसे आपके खिलाफ रहे हैं, इसने ऐसा कुछ किया है, इसने कुछ ऐसा दुख दिया है आपको कि वो दुख अब इसको सोने नहीं देते हैं, वो दुख अब इसको चैन से जीने नहीं देते हैं। देखो गाइस, कर्म कर्म होते हैं। अगर इस इंसान ने आपको दुख दिया है तो वही कर्मा लौट कर इसके पास आएगा, वो दुख दर्द इसको भी जीने नहीं देगा। इसने आपको जीने नहीं दिया, इसने आपको दुख दिया, इसने आपको पीड़ा दी, वही दर्द वही पीड़ा इसको भी महसूस होगी। आपको जस्टिस मिलना भी चाहिए, और वैसे वाली कुछ एनर्जी है कि ये जस्टिस आपको मिल रहा है। कल रात इस इंसान को ऐसा हाल हो रहा था कि इंसान ना सो पा रहा था, ना जाग पा रहा था, ना इतना दर्द इसको था, इतनी पीड़ा इसको थी, और रिग्रेट, फुल रिग्रेट। इसने जो आपको दर्द दिया, जो धोखा किया, या जो कुछ भी, हर किसी के लिए वो अलग अलग बात है। इसने जो कुछ भी आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, इसको उसके लिए रिग्रेट है। और कल रात ये इंसान गिल्ट में जी रहा था, बहुत ज़्यादा तड़प रहा था, मुलाकात करना चाहता। ये इंसान में भी कुछ ऐसे हाल है कि अभी इंसान आपको बता देना चाहता है कि उसने आपके साथ कितना गलत किया और क्यों किया। एक ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन मुझे कल रात दिखाई दे रही कि अब वो चाहे जो भी हो, चाहे आप इस इंसान को ब्लेम करें, चाहे जो भी करे, लेकिन वो आपके सामने खुलकर हर बात बता देना चाहता है कि उसने आपको दुख क्यों दिया, क्या रीज़न था ऐसा, और उसको आज उस बात के लिए कितना ज़्यादा पछतावा है। ये बात मंजूर करना चाहता है ये आपके सामने। और कल रात आपके पर्सन बड़े ही ऐसी ही एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही है कि इंसान बहुत जल्द खुद की गलतियों को मानेगा, वो भी आपके सामने। वो खुद के ऊपर भी नाराज़ है, उसको ना जो उसने किया है, जो कुछ भी रहा है इस रिश्ते में, इस इंसान ने हमेशा आपको पावर दिखाई, लेकिन अब ये इंसान एक ऐसी एनर्जी में आना चाहता है कि उसने जो किया बहुत गलत किया, और अब वो आपके सामने माफ़ी भी मांग सकता है अपने गिल्ट के लिए। इस इंसान को डर लगता है कि आप शायद अब उसका साथ नहीं दोगे। इस इंसान ने जो आपके साथ गलत किया, शायद आप इस इंसान को, हो सकता है कि आप इस इंसान को इग्नोर करें। कुछ द्विधा परिस्थिति भी आपके पार्टनर की चल रही थी कि वो हिम्मत तो करेंगे, वो आपके पास वापस तो आएंगे, लेकिन क्या आप इस परिस्थिति में हो कि आप उनकी बात सुनोगे। इसने आपको इतना दर्द दिया है, इतनी पीड़ा दी है, तो क्या आप इसकी बात को मानोगे। ये ख्याल भी इस इंसान के मन में आ रहा था। ये इंसान अब अपने इनर वॉइस सुनना चाहता है। अब इस इंसान को समझ में आए कि अब वक्त आ चुका है दिल की आवाज़ सुनने का। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल थे, बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचना, हर वक्त दिमाग की सुनना, दिल को ये इंसान मतलब ज़्यादा दिल का सुनता नहीं था, दिल से सोचता नहीं था। अब पहली बार ऐसा हाल हुआ है इस इंसान का कल रात कि ये इंसान अपने अंतर्मन की आवाज़ सुन रहा था, और उसका अंतर्मन कह रहा था कि उसने आपके साथ गलत किया है। उसका अंतर्मन कह रहा था कि उसने आपको बहुत दर्द और बहुत पीड़ा दी है। इस इंसान ने, आप मानो या ना मानो, इस इंसान ने बहुत चालाकियों से आपको दर्द और पीड़ा दी है, बहुत चालाकियों से। और कल रात इस इंसान को समझ में आ रहा था कि इसने कैसे कैसे आपको दर्द दिया, कैसे पीड़ा दी, कैसे आपका दिल दुखाया। देखो गाइस, इसने आपको बहुत ज़्यादा दुखाया है, और कल रात इसका इनर वॉइस, इसके अंतर्मन की आवाज़ इसको सिखा रही थी, इसको बता रही थी कि तूने क्या गलत किया है। वही तो देखो, जैसे कि आपको टावर मोमेंट में ही इस इंसान ने डाल दिया था।
आपका पार्टनर इतना ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा था कल रात कि उसको आपको जस्टिस देना है, वो भी हर हाल में। वो आपको जस्टिस देना चाहता है। बहुत हजारों थॉट्स इस इंसान के दिमाग में चल रहे थे। ये एक ब्रेक थ्रू की सिचुएशन में आना चाहता है। ऐसा हो चुका है कि अब उसको वो ख्याल नहीं चाहिए, अब उसको आपको जस्टिस देना है। उन सारे ख्यालों से बाहर निकल, देखो ये यहाँ पर जो एनर्जी आई है कि ये इंसान इन ख्यालों से बाहर निकलना चाहता है। ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है। उसको खुद को एक बात समझ में आई कि उसने आपके साथ बहुत गलत किया है। मुझे पहली बार ये इंसान इतना ज़्यादा गिल्ट में दिखाई दे रहा है, पहली बार। आज तक रीडिंग में ऐसा कभी मैंने देखा नहीं कि इंसान इतना ज़्यादा रिग्रेट है, इतना ज़्यादा गिल्ट है, ये आपको जस्टिस देना चाहती है। कितनी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। इस इंसान को समझ में आ चुका है कि इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ है और इसके अंदर वो इंसानियत जाग रही है। ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। ओके, और देखो इस इंसान को समझ में आ चुका है कि उसने या तो कभी बहुत बचकानी हरकतें की है या जल्दबाजी में कुछ गलत डिसीजन लिए हैं जिसका इसको रिग्रेट हो रहा है। अब ये इंसान एक नई शुरुआत चाहता है, लेकिन कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहता। अब ये सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहता है, सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहता है। अब इसको समझ में आ चुका है कि वो गलत डिसीजन लेगा तो फिर से पछताएगा, फिर से रोएगा, क्योंकि ये इंसान कल रात रो रहा था। अब ये इंसान भगवान के ऊपर भी कुछ बातों को छोड़ना चाहता है। नंबर 9 की एनर्जी यहाँ पर 2 बार आई। यहाँ पर भी नंबर 9 है, यहाँ पर भी नंबर 9 है। किसी किसी के लिए जैसे कि कार्मिक साइकिल ही कंप्लीट हो चुके हैं, एक न्यू साइकिल अब स्टार्ट होने वाली है। देखो गाइस, इस इंसान की रातों की नींद गायब है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इंसान खुद को जैसे भगवान मानने लगा था। इसको लगा था सब कुछ मेरे हाथ में है, आपकी सारी बागडोर इसके हाथ में है। इसको लगा कि वो आपको कंट्रोल कर सकता है, वो आपको दर्द दे सकता है, वो आपको पीड़ा दे सकता है, सब कुछ वो कर सकता है। खुद को भगवान समझने लगा था आपका पार्टनर। अब ये जमीन पर आया है। कल रात इस इंसान की जो हालत हो रही थी, देखो कैसे सो नहीं पा रहा था, कैसे रो रहा था ये इंसान, कितने एंजाइटी हो रही थी। ये इंसान अब तक एक भ्रम में जी रहा था कि जैसे खुद ही भगवान है, ये सब कुछ, यही सब कुछ डिसाइड करेगा और ये जो डिसाइड करेगा वही होगा। ऐसा तो नहीं चलेगा। कोई यहाँ पर भगवान नहीं है। कोई किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर सकता, कोई किसी को दर्द और पीड़ा नहीं दे सकता। तो जो ये बात है इस इंसान को समझ में आ रही है। और चलो अकल तो ठिकाने आ गई, जरूरी था ये, इसकी अकल ठिकाने आना जरूरी था। तो जो एनर्जी यहाँ पर है नंबर 9 की, यहाँ पर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है गाइस। नंबर 9, आपकी केयर बहुत हो रही थी इस इंसान को। कल रात भी इस इंसान की इतनी परेशानी में गुजरी है। आपके पर्सन जल्द से जल्द फैसला करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, और अब इस बार वो अपनी अंतर्मन की आवाज़ सुनेंगे, ना कि वो किसी और की सुनेंगे, बल्कि वो अपने दिमाग की भी नहीं सुनने वाले। अब वो सिर्फ अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनने वाले हैं आपके खातिर। ये बात इस इंसान को समझ में आई है कि आप क्या हो। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है गाइस कि बहुत ज़्यादा कुछ हिडन बातें रही है इस रिश्ते में जो सामने आ सकती है, कुछ सच्चाई सामने आ सकती है। ओके, ऑफर मिल सकता है आपको। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आई है कि ये इंसान जो कल रात इतना ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा था, इतना ज़्यादा जो परेशान हो रहा था, बहुत जल्द आपको ये इंसान ऑफर करने के बारे में सोच रहा था। अब ये इंसान आपको ऑफर करना चाहते हैं, अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं देखो इसने इतनी तकलीफ दी है, इतनी तकलीफ दी है आपको कि इसको कल रात ये कहीं ना कहीं मन में शक भी हो रहा था कि क्या आप सेफ हो। दिल को तोड़ के रखा है आपके, इतने जख्म दिए हैं इसने। तो चिंता हो रही थी इस इंसान को आपकी कि क्या आप सुरक्षित हो, नहीं हो, क्या हो, आप सब कुछ सोच रहे थे आपके बारे में। और क्या है देखते हैं। आपके पर्सन जैसे कि एंजल से बात करने की कोशिश कर रहे थे, एंजल को पूछ रहे थे जैसे कि, या जिस भी शक्ति को मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, उस भगवान से जैसे कि बात करने की कोशिश कर रहे थे। आपके पार्टनर ने आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा चुराया है। आपके पार्टनर ने इस रिश्ते पर कभी विश्वास नहीं किया, मे बी आपके ऊपर कभी विश्वास नहीं किया। अगर आप इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो इंसान चाहता है कि आपने उस इंसान के ऊपर विश्वास करना चाहिए। इस इंसान का क्या रहा है कि हमेशा ये इंसान आता था आपकी ज़िंदगी में, आपकी एनर्जी को चुरा कर भाग जाता था, आता था फिर से आता था, आपकी एनर्जी को चुरा कर भाग जाता था। इसने आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ड्रेन किया है और ये इंसान खुद अब समझ पा रहा है कि इसने कितनी आपकी एनर्जी को वेस्ट कर दिया। इसने कभी आपके ऊपर विश्वास भी नहीं किया। आपके पार्टनर
अपने भगवान को प्रे कर रहे हैं। अब तक ये इंसान खुद को भगवान मानता था और अब ये घड़ी आई है कि ये भगवान को प्रे कर रहा है, ये भगवान को पूछ रहा है, कुछ सवाल है इसके मन में जो भगवान को ये कर रहा है, उसके आंसर वो चाहता है। और यहाँ पर जो एनर्जी है वो आपके ऊपर ट्रस्ट करना चाहते हैं। अगर इस इंसान ने किसी बात को लेकर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया तो वो ट्रस्ट करना चाहते हैं, या अगर ये इंसान अब तक भगवान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा था तो अब वो भगवान के ऊपर, उस शक्ति के ऊपर ट्रस्ट करना चाहते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर आई है गाइस। और क्या है देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। कल रात किस एनर्जी में थे मेरे जो व्यूअर्स, इनके पार्टनर कल रात किस एनर्जी में थे। ओके, इतने सारे नहीं चाहिए हमें, देखते हैं। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम में और यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। देखो, आपके पार्टनर अब इस रिश्ते की एक नई शुरुआत चाहते हैं। पैशनेट भी बहुत है आपके पर्सन आपके लिए और विक्ट्री चाहते हैं। जिस तरह से आप एनर्जी आई है, हो सकता है इसने घमंड में आकर इस रिश्ते में बहुत चीज़ें खराब कर दी थी। ठीक है, मैंने बोला ना ये खुद को ही भगवान समझता था, समझ में आ गया है अब इसको। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। कल रात ये इंसान इस एनर्जी में था। ये इंसान कल रात आपको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन वॉच कर रहा था, नज़र रख रहा था आपके ऊपर। एक कार्ड उछल कर आ चुका है। ये इंसान कुछ बातों को क्लियर करना चाहता है। ये जो कन्फ्यूजन इसके दिमाग में चल रहा था उन बातों को क्लियर करना चाहता है। कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं कि इस इंसान को लगता है कि वो अगर आपसे कुछ बातें क्लियर करने के लिए जाएगा तो झगड़ा हो सकता है आप दोनों के बीच में। ये डर भी इस इंसान को कल रात लग रहा था। और यहाँ पर 999 की एनर्जी, यहाँ पर नंबर 9 है, यहाँ पर नंबर 9 है, यहाँ पर भी नंबर 9 है। 999 की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। और देखो 5 ऑफ सोर्ड्स, इसने चालाकियां की, इसने साजिश की आपके खिलाफ, इसने खेल खेले आपके खिलाफ, बहुत दुख दिया, बहुत पीड़ा दी और अब ये अपनी खुद की ही गलतियों के लिए बहुत ज़्यादा पछता रहा था और ये सरेंडर करना चाहता है अब उस शक्ति को, जिस शक्ति को ये मानता है, उस शक्ति को आपका पार्टनर सरेंडर करना चाहता है। ये हार चुका है। इसने बहुत इतना ज़्यादा पावर में रखा था कि इंसान हमेशा आपके ऊपर पावर चलाता रहा। आपने बहुत संघर्ष किया है इस रिश्ते के लिए। नंबर 5 एनर्जी खास हो सकती है। देखो 7 ऑफ वांड्स, फिर से 7 ऑफ वांड्स। मुझे ऐसा लगता है कि इतने ज़्यादा झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में सिर्फ इस इंसान के घमंड की वजह से। और अभी भी इस इंसान को एक डर है मन में कि अगर वो आपके सामने आएगा, अगर वो बातों को क्लियर करने के लिए जाएगा तो झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि इसका खुद का स्वभाव ही ऐसा है। ये बहुत घमंडी है, ये बहुत गुस्से वाला है, तो इसको एक डर भी है, लेकिन वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहता है। ये बहुत खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आई है। नंबर 7, नंबर 5, नंबर 9, नंबर 1 खास हो सकता है आपके लिए। देखो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है। कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने थर्ड पार्टी में भी डाल दिया। ये इंसान आपके अंदर अब इन्वेस्ट करना चाहता है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है। नंबर 3 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। किसी दोस्तों को पूछ रहा था कल रात ये इंसान, किसी दोस्तों के साथ बात कर रहा था, किसी दोस्तों के साथ आपके बारे में कुछ बातें शेयर कर रहा था, या आप अपने पार्टनर के साथ किसी दोस्तों के साथ अगर आप घूमने गए थे तो वो सारी बातें इंसान बहुत ज़्यादा याद कर रहा था कि वो आपके साथ कितना हैप्पीनेस फील करता है, वो आपके साथ कैसे रहता है। वो सारी बातें इस इंसान को बहुत याद आ रही थी। और नंबर 7 की भी एनर्जी यहाँ पर 2 बार आई है। देखो यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है। ये इंसान आप में इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन एक डर भी है इस इंसान को कि क्या अब आप मानोगे। इतना दर्द, इतना पीड़ा देने के बाद क्या अब आप इस इंसान की बातों पर विश्वास करोगे कि नहीं करोगे। ओके, ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। अब आपके लिए क्या गाइडेंस है इस वक्त, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको इस वक्त। 3 कार्ड निकालूंगी आपके लिए। आपने जो हार्डवर्क किया है, आपको लगता है कि उसका रिवॉर्ड आपको नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। आपने जो मेहनत की है उसका फल आपको मिलेगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और उसका फल आपको नहीं मिला है तो आप नाराज़ हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप बहुत आलस, ठीक है, आपके अंदर बहुत आलस आया है और आपको उस आलस को बाहर निकालना होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। आपकी विश कंप्लीट होगी लेकिन उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। कुछ बातें यहाँ पर ऐसी कि आपने अपने आप को जैसे कि बकरी समझ के रखा है। आप हो शेर लेकिन समझते आप खुद को बकरी हो। तो उस एनर्जी से बाहर निकलो। आप हर वो चीज़ कर सकते हो जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हो। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो लेकिन आप खुद को एक बकरी की तरह समझ रहे हो और उस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है।
कुछ ऐसे एडिक्शन हो सकते हैं किसी को, चाहे सोशल मीडिया का एडिक्शन हो, चाहे कोई भी एडिक्शन हो सकता है, उस एडिक्शन से बाहर निकलने की कोशिश करो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि कोई निगेटिव साया, कोई बुरा साया आपके ऊपर हो सकता है। अपने आप को निगेटिव लोगों से दूर रखना है, अपने आप को जलने वालों से आपको दूर रखना है। हो सके तो नमक के पानी से आपको नहाना है, ठीक है। ये निगेटिव एनर्जी को दूर रखता है आपसे, ओके। तो ये बात यहाँ पर आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।